बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक कॉलेज सेक्रेटरीट लोअर मॉल कैंपस की जानिब से मोहम्मद आसिम रज़ा आपसे मुखातिब हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 11 के 2 प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2। इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को सिखाया गया था कि फ़ाइनल अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह बनाते हैं, बैलेंस शीट के मुतालिक थोड़ा बहुत बताया गया। डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह आगे आपको मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के मुतालिक। ट्रेडिंग अकाउंट के मुतालिक सिखाया गया था कि ट्रेडिंग अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं। एक तरफ तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं और दूसरी तरफ तमाम डायरेक्ट इनकम्स रिकॉर्ड की जाती हैं। डायरेक्ट इनकम्स में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है, उसके बाद जो नेट आंसर होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ करता है। उसमें आपको सिखाया गया था कि जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ये जो ओपनिंग स्टॉक है दरअसल ये ओपनिंग बैलेंस हुआ करता है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? पिछले साल के आखिर में जो स्टॉक बच गया था वह पिछले साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक था। अब वो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। जैसे मिसाल, अगर इस वक्त हम 2021 में मौजूद हैं तो 2021 के शुरू में जो हमारे गोदाम में स्टॉक मौजूद था वो ओपनिंग स्टॉक था। ओपनिंग स्टॉक क्या है? ऐसा ज़ख़ीरा, ऐसा सामान जो अभी तक अनसोल्ड है, गुड्स डेट आर अनसोल्ड, जो अभी तक सेल नहीं हो सकी। अब 2021 के 31 दिसंबर के दिन हमारे गोदाम में जो सामान बचा पड़ा होगा वो इस साल का एंडिंग स्टॉक बन जाएगा। फिर 2022 के लिए वो वाला स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। एक साल के आखिर का जो स्टॉक है वो एंडिंग स्टॉक है और अगले साल के शुरू का जो स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक होता है। तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक का पेज नंबर निकाल लें 330। इससे इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, पेज नंबर 330। तो प्रॉब्लम 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रीपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2005। The value of stock on 31 December 2005 was ₹34,000। हो सकता है न्यू बुक्स में 2016 दिया हो या 15 दिया हो, तो जो भी तारीख आपको बताई होगी वो आप चेंज कर देंगे ऊपर। तो बच्चों बात याद रखें, क्लोजिंग स्टॉक या तो क्वेश्चन के शुरू में दिया होगा, क्वेश्चन के ऊपर दिया होगा या क्वेश्चन के नीचे दिया होगा एंड पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को परचेजेस दी हुई हैं 61,250 रुपीज़ की। तो ये परचेजेज हैं, यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड कर दी हैं। आपको लास्ट में बताया गया था कि ये जो पहली 3 चीज़ें होती हैं ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और इसमें से परचेज रिटर्न, इनकी तरतीब आप लोगों ने बिल्कुल ख़राब नहीं करनी। इनकी तरतीब फिक्स है और यहाँ पर इनकी तरतीब भी फिक्स है, इनमें आपने चेंजेस नहीं करनी। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए पहले नंबर पे ओपनिंग स्टॉक लिखा जाएगा, दूसरे पे परचेज और उसमें से रिटर्न्स को लिखा जाएगा। इस तरतीब को नहीं आपने ख़राब करना। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, इनको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो बच्चों अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की बात करूं तो ओपनिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ है 24,000 का। ओपनिंग स्टॉक को डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। परचेजेस में से क्योंकि परचेज रिटर्न को माइनस करना है इसलिए इसको इनर कॉलम में शो करवा देगा। आगे मजीद देखिए, हमें सेल्स बताई हुई हैं 100,000 की, तो सेल्स भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी। इनको भी रिकॉर्ड कहाँ करना है? इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि इसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस होना है। आगे मजीद देखिए, अच्छा सेल्स रिटर्न हमें दी हुई है 1500 की। 1 लाख में से जब आप 1500 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 98,500। ऑक्ट्री ड्यूटी, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये आपको लास्ट में मैंने बताया था, आपको वो टेबल याद करना चाहिए। उसके बाद है गैस वाटर फ्यूल चार्जेस, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, लास्ट में मैंने आपको लिखवा दिया था। सैलरीज,
ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमारा इसके साथ ताल्लुक नहीं है। इसको आप लोग क्रॉस कर देंगे क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में इसके लिए जगह नहीं होती। जो सैलरीज हैं वो दरअसल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो होती हैं, तो इसलिए यहाँ हमारा सैलरीज के साथ ताल्लुक नहीं है। जैसे कि हमें पहली लाइन में कहा गया है कि प्रीपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, हमने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में एक तरफ तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और दूसरी तरफ डायरेक्ट इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद इनकम्स में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो मजीद आगे देखिए, सैलरीज को क्रॉस करने के बाद परचेज रिटर्न आ रही है 1250 रुपए की, तो हमने परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देना है और आउटर कॉलम में 60,000 हमारा आंसर शो हो जाएगा। आगे मजीद देखिए, एक्साइज ड्यूटी, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको डायरेक्टली शो करवाएंगे आउटर कॉलम में। कैरिज, अकेला कैरिज लिखा हो, कैरिज के साथ इन लिखा हो या कैरिज के साथ लिखा हो कैरिज इनवर्ड, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लेकिन जो कैरिज आउट होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो दरअसल वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, उसकी ट्रेडिंग अकाउंट में जगह नहीं होती, उसको हम लिखा करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियरिंग चार्जेस, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है 1600 से। वेजेस 6000 से मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद पैकिंग चार्जेस के साथ भी हमारा ताल्लुक नहीं है क्योंकि पैकिंग चार्जेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो इसको भी आप क्रॉस कर देंगे। और लास्ट आइटम है कस्टम ड्यूटी 1400 रुपये से। अब आपने क्या करना है, तमाम डायरेक्ट इनकम्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद 1,32,500 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 1,32,500 को दोनों साइड्स पर लिख देना है। इधर भी आप यही आइटम लिखेंगे 1,32,500 रुपया, इस साइड पे भी 1,32,500 रुपया। तो जब आप 1,32,500 में से इन तमाम आइटम्स को एक एक करके माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपका प्रॉफिट है, उसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट। 34,350 ये आपका आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सलमान ऑन 31 दिसंबर 2005। तो नेम क्या आगे हम लिखेंगे सलमान, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमसे दो चीजें रिक्वायर की गई हैं, दो चीजें हमसे मांगी गई हैं, पूछी गई हैं। कौन कौन सी चीजें? एक ग्रॉस प्रॉफिट हमने बताना है और दूसरा रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस हमने बना के दिखाना। तो देखिएगा, सबसे पहले जी ओपनिंग स्टॉक 1,16,000 रुपये से दिया गया है, हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद बिल्डिंग, इसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, बिल्डिंग को क्रॉस करें। परचेजेस 5,72,000 रुपये से हमें दी गई हैं, तो हम परचेज के सामने 5,72,000 रुपया शो करवा देंगे। सन्ड्री डेटर्स, वो लोग जिनसे पैसे लेने हैं, इनके साथ भी ताल्लुक नहीं है, इनको भी क्रॉस कर दें। सेल रिटर्न 72,000 की सेल में से माइनस कर देंगे। उसके बाद है कैरिज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी हम शो करवाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अकेला लिखा हो कैरिज, कैरिज के साथ इन लिखा हो या कैरिज के साथ इनवर्ड लिखा हो, आप उसको यहां पर शो करवाएंगे। उसके बाद है जी कैरिज आउटवर्ड, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो इस एक्सपेंस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में कोई जगह नहीं है, आप इस एक्सपेंस को क्रॉस कर देंगे। सैलरीज क्रॉस कर देंगे, फर्नीचर क्रॉस करेंगे, कैश इन हैंड को भी क्रॉस करेंगे। कैपिटल 2 लाख रुपए से, ये भी एक्सपेंस नहीं है, डायरेक्ट इसको भी क्रॉस कर देंगे हम। सेल्स 8,42,000 रुपये से शो करवाएंगे, इसमें से सेल रिटर्न को माइनस करेंगे तो 7,70,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद मजीद देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसकी भी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस कर देंगे। और सबसे नीचे क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया 1,62,000 रुपये का। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लोजिंग स्टॉक या तो क्वेश्चन के शुरू में दिया होगा या क्वेश्चन के एंड पे आपको दिया होगा। अब आपने क्या करना है, इन तमाम आइटम्स को जमा करें, दोनों साइड पे लिख दें। डायरेक्ट इनकम में से तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये आज का क्वेश्चन यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। अब हमने बनाना है रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अभी हम सीखेंगे रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस के मुताबिक। तो स्टूडेंट्स, रिवाइज ट्रायल बैलेंस आपने इस तरह से बनाना है। रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस लिखना है और सीरियल नंबर लगा दें।
जो आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करवाई वो आपने अब शो करवा देनी है, ठीक है। तकरीबन ये 10 आइटम्स बनती हैं। इनमें ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने पहले लिखा था, जो कैलकुलेट किया था, ग्रॉस प्रॉफिट को लिखेंगे आप क्रेडिट साइड पर। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ था, ये डेबिट साइड पर आ जाएगा, ये हमारा एसेट्स होता है। बिल्डिंग आपको दी गई थी, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखी थी, बिल्डिंग को डेबिट साइड पे लिखें। सन्नी डेबिट साइड पे आ जाएगा। कैरिज आउटवर्ड ये भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। मीन्स के जो चीज़ें आपको ट्रायल बैलेंस में दी गई थी और वो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखी थी, अब जो चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखी वो डेबिट साइड पर आ रही हैं, उन तमाम को लिख दें डेबिट साइड पर। जो चीज़ें आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखी और वो आ रही हैं क्रेडिट साइड पर, जैसे क्रेडिट साइड पर सेल थी, सन्ड्री क्रेडिटर था, परचेज रिटर्न था। अब सेल परचेज रिटर्न तो लिख लिया हमने कैपिटल नहीं लिखा था और उसके साथ सन्ड्री क्रेडिटर नहीं लिखा था, तो ये ट्रायल बैलेंस आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपने इन दोनों साइड्स का टोटल करना है और टोटल करने के बाद आप देखेंगे आपके दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो नेक्स्ट आपको हमारी तरफ से लेक्चर मिलेगा उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स क्या हैं, और उनके 3 से 4 क्वेश्चन भी इंशाल्लाह हम सॉल्व कर लेंगे। तब तक अपने घर वालों का खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।